हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। जो बवाल आया था कि होती कौन हो तुम मेरे बारे में ऐसा बोलने वाली, तुम्हारे पति में क्या है ऐसा, तुम्हारे पति में ऐसा क्या है जो तुम्हारे पति में मरूंगी। अरे लड़कों के लिए मेरे लिए लाइन लगे हुए हैं। जितने लड़के तुमने अपने कॉलेज में नहीं देखे ना, उससे भी ज़्यादा लड़के के रिश्ते आते हैं मेरे लिए। तो ये था जो बवाल वीडियो कॉलिंग में जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो बवाल हो रहा है। पहले ये बात बोली गई कि ये वीडियो को सर्वाइव करा गया, सर्कल करा गया सभी रिएक्शन चैनल वालों के पास, लेकिन कितनी इस बात में सच्चाई है पता नहीं। लेकिन अभी हर रिएक्शन चैनल वालों के पास वो वीडियो है जहाँ पे लताड़ रही है, गालियाँ दे रही हैं नेहा दीदी मनीषा को कि तुम्हारे पति में है क्या ऐसा जो तुम्हारे पति में मरूंगी। अरे लड़कों के लिए तो मेरे लिए लाइन लगी हुई है रिश्तों की। जितने लड़के तुमने अपने कॉलेज में भी नहीं देखे होंगे ना, उससे ज़्यादा मेरे लिए रिश्ते की लाइन लगी हुई है। तो ये कहना था। तो एक पत्नी का इस तरह से शक करना जायज़ सी बात है, क्योंकि खुद की बहन पर वो कभी शक नहीं कर सकते। लेकिन अचानक से एक रिश्ता ऐसा जुड़ जाता है कि वो रिश्ते को इतना अहमियत देने लगता है वो पति, वो इंसान सचिन, कि उनकी पत्नी को अपनी जगह छोटी पड़ लगने लगती है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होने लगती है, पॉजिटिव होने लगती है वो। और इनसिक्योरिटी पॉजिटिव कौन होता है? जो अपने पति से बहुत प्यार करता है। और मनीषा अपने पति से बहुत प्यार करती है सचिन से। तो उसको ऐसा लगने लगा कि कहीं 3 जो क्रिएटर हैं, बड़े बड़े क्रिएटर हैं, उन्होंने मनीषा को बंद कमरे में ले जा करके उसको मैनिपुलेट किया, उसके दिमाग में कान भरने की कोशिश करी। ऐसी वजह से मनीषा उनकी एक बार नहीं 2 बार, तीसरी बार उनकी बात में आ भी गई और उसे इतना भरोसा दिलाया गया कि सचिन तो अकेले भी काम के सिलसिले में तुम्हें झूठ बोलकर अकेले भोपाल भी जाता है नेहा से मिलने, लेकिन वहाँ जा करके ब्लॉग नहीं बनाता, बस मस्त एंजॉय करके अकेले जा करके आ जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें बताई गई कि रात को नेहा से बात करता है। ऐसी क्या बात है कि उसे रात को ही सुलटानी पड़ती है? दिन में क्या वो बात नहीं हो सकता? ऐसी क्या चैनल, क्या क्रिएटर, क्या वीडियो, क्या ऐसा क्या दिक्कत आ जाती है कि नेहा आधी रात को, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे सचिन को ही फ़ोन करती है? उसके तो और भी है, उसका भाई है, नेहा दीदी है, नीतू दीदी है, तो नेहा क्यों सिर्फ सचिन को ही आधी रात को फ़ोन करती है? ऐसी ऐसी बात बोल करके मनीषा को मैनिपुलेट किया गया और एक पल में वो आ भी गई। तेरे पति में है क्या ऐसा जो तेरे पति में मरूंगी? तेरे पति में है क्या ऐसा जो तेरे पति में मरूंगी? अरे लड़कों की लाइन लगी है मेरे लिए, रिश्तों की लाइन लगी है। जितने लड़के तुमने अपने कॉलेज में नहीं देखे होंगे ना, उससे भी ज़्यादा मेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। इस तरह की बातें कर कर जो गालियाँ दी नेहा दीदी ने, और वो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया हुआ है। एक पति के गुजर जाने के बाद नेहा दीदी कैसे रही है ये दुनिया देखती है। अपने पूरे परिवार को संभालने में, खुद को जिम्मेदारी में वो इतना खो गई कि अपने खुद के बारे में भी उन्होंने कभी नहीं सोचा। इतनी अगर सेल्फिश होती ना तो खुद के बारे में सोची। लेकिन जो लड़की अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने बच्चे तक में, अपने भाई बहन भाभी के रिश्तों में खत्म हो जाती है, उसकी छोटी सी दुनिया में उसकी ज़िंदगी, उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम मनीषा कैसे लगा सकती है? तो आप सोच ही सकते हैं मनीषा को कितने हद तक मैनिपुलेट किया गया, उसे कितने हद तक उसे भड़काया गया था। तो हो ना हो मनीषा उनकी बात पर आ भी गई, तो लेकिन इस बात पर उसे आज भी पछतावा है कि कैसे क्या मुंह उठा करके नेहा दीदी का वो सामना करेगी। इसीलिए जब नेहा दीदी के भाई भाभी की एनिवर्सरी हुई, वहाँ पे भी सचिन मनीषा नहीं गए थे। उनकी गोद भराई जब हुई थी भाई भाभी की, तब भी सचिन मनीषा नहीं गए थे। नेहा दीदी ने अपने मम्मी पापा की जो एनिवर्सरी पार्टी रखी, उसमें भी सचिन मनीषा नहीं गए थे। तो आप सोच ही सकते थे 3-4 महीने से सचिन मनीषा और नेहा के बीच में बवाल चल रहा था, और हो भी क्यों ना। इसीलिए नेहा दीदी ने मना कर दिया कि तुम अपने पति को लेकर के मेरे घर कभी मत आना, और तुम भी मत आना, और अपने पति सचिन को रखो अपने पास, और अब मेरे घर में तो मत लाना, क्योंकि मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। और अपने पति को रखो अपने पास और मेरे घर पे कभी दोबारा मत आना। इसीलिए नेहा दीदी की, उनके भाभी की जब गोद भरा हुई, तब सचिन मनीषा वहाँ पे नहीं थे। जब नेहा दीदी ने इतनी बड़ी पार्टी दी, अपने मम्मी पापा की ग्रैंड एनिवर्सरी दी, उसमें भी सचिन मनीषा नहीं थे। जो सचिन बिना नेहा की पार्टी में कभी किसी पार्टी में हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो सचिन मनीषा गायब थे। तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, बवाल होगी, और मजबूरन नेहा दीदी को ये कहना पड़ा कि रखो अपने पति को, मेरे घर पे मत आना, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी बेदाग इज्जत पर कोई दाग लगाए, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते। इसी वजह से सचिन मनीषा और नेहा दीदी में दूरी आ गई। तो उनकी जीत हो गई, जो चाहते थे कि नेहा से सचिन मनीषा दूर हो जाए। उनको तो बस बदनामी चाहिए थी नेहा को वो बर्बाद करना चाहते थे। बस किसी तरीके से बस सचिन की धज्जियाँ उड़ाओ, सचिन को बदनाम करो, क्रिएटर को, ताकि उनका जो चैनल है वो चला जाए। नेहा को धज्जियाँ उड़ाओ, नेहा की बदनामी करो, बस उनको ये चाहिए था। तो उन्होंने एक ऐसी औरत का फ़ायदा उठा जिसका पति नहीं है, और सचिन, दोनों को नाम को जोड़ करके मिल गया उनको जो चाहिए था। तो एक तीर से दोनों निशाना लगाने की बहुत कोशिश करी है, और उनको ये फ़ायदा भी हुआ है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसी गंदी सोच रखते हैं, और ऐसे लोग दुनिया को देखते हैं और अपनी जो गंदी सोच है ना, उसको भी दूसरों के सर पे मंडराने की कोशिश करते हैं। अरे सचिन जो
नेहा दीदी से उम्र में इतना छोटा, नेहा दीदी से उसे अपना छोटा भाई समझती है और उसको लेकर के नेहा दीदी के साथ जोड़ रहे हो। नेहा दीदी को तो अपनी बहन, बड़ी दीदी मानता है सचिन, भाई मान करके राखी भी बांधा उन्होंने, राखी का पूरा ब्लॉग सेलिब्रेट किया। तो आपने कब देखा सचिन और नेहा को अकेले कि आप ऐसा मुंह उठा करके बोल रहे हो? इतनी गंदी जबान है आपकी, इतनी गंदी सोच है आपकी कि सचिन अकेले जाता है भोपाल नेहा से मिलने और वो लोग ब्लॉग भी नहीं डालते हैं। कहाँ देखा आपने? लोगों को बस मौका चाहिए, किसी को बदनाम करने के लिए 1 घंटा 1 सेकंड नहीं लगता, लेकिन इज्जत कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। और लोगों को बस इतना सही मौका चाहिए होता है, बस बिना बेवजह किसी को अच्छे इंसान के ऊपर दाग लगाने के लिए। लेकिन नेहा दीदी कैसी है, कितनी रेस्पेक्टिव वुमेन है वो, ये दुनिया जानती है। आपकी बातों पर कोई नहीं आएगा, इसलिए संभल जाइए और अपनी गंदी सोच को अपने पास रखिए। क्योंकि अगर आप एक ऐसी रेस्पेक्टिव वुमन के बारे में बात करेंगे, उसके बदनाम करने की कोशिश करेंगे ना, तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको गलत समझेंगे। आप है वो गंदे लोग, आपकी जुबान गंदी है। आप अपने आप को पहले सुधारिए, अपने वो गंदी दिमाग को पहले ठीक करने की कोशिश करिए, फिर किसी के इज्जत के बारे में बात करने की कोशिश करिएगा। ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड मेक श्योर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।